हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में स्व आकलन या सेल्फ असेसमेंट नामक टॉपिक लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्व आकलन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्व आकलन का मतलब अपना बारे में या अपने कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया है वो स्व आकलन कहलाती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं कि बेटा आपको इतना आ गया, या हम उनका टेस्ट लेते हैं तो उसके ऊपर उनको ग्रेड करते हैं कि तुम्हें 10 में से 5 नंबर मिले या 6 नंबर मिले, या आपको इतना आ गया, इतना नहीं आ गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो कक्षा को नीरस तथा मोनोटोनस बना देती है। तो इसलिए हमें क्लास में बच्चों को कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज देनी चाहिए कि जिससे कि वो अपना आकलन स्वयं कर सके और वो ये स्वयं समझ सके कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनको कितना समझ में आया है, उनकी कितनी लर्निंग हुई है और उनको कितना सीखना बाकी है। अब जब हम बच्चे को कोई कार्य देते हैं तो उस कार्य में बच्चा स्वयं शामिल होता है। वो उस कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाता है। वो सोचता है कि मैं इस कार्य को कैसे करूंगा, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता। अनेक प्रकार के प्रश्न जो है वो बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं और जब वो इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजता है, जब वो उस कार्य को कर लेता है और उस कार्य को करने से जब उसे लगता है कि हाँ उसने वो बहुत अच्छा कर लिया है, वो अपने दोस्तों के साथ अपने किए गए कार्य को कंपेयर करता है, अपने पहले से अगर कोई उसने कार्य किया रहता है उसको कंपेयर करता है, एनालिसिस करता है, ये देखता है उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, फिर उनका सुधार करता है। उसको जब दोबारा से करता है तो उसमें फिर उसकी कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं और इस प्रकार उसके ज्ञान का निर्माण होता है। अर्थात स्वयं का या अपने कार्यों का आकलन करना ही जो है वो स्व आकलन कहलाता है। अब स्व आकलन जो है ये हम अपना चिंतन, हम अपने लिए सोचते हैं कि हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और ये बच्चे के विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चों के लिए आत्मूल्यांकन करना आवश्यक है क्योंकि इससे उन्हें अपने बारे में पता चलता है। उन्हें वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और उन्हें कितना सुधार करने की जरूरत है। और ये पीयर असेसमेंट के समान ही है। जिस तरह की हम पीयर असेसमेंट में उनका कोई साथी उसको सलाह देता है कि नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पर कमियां रह गई हैं या तुम यहाँ पर इम्प्रूव करो, तो इसी तरह से स्व आकलन जो है वो बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विधि है। इसमें बच्चा जो है वो अपने प्रयासों में निरंतर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होता है और अपनी सुरक्षा, अपने आप को वो सशक्त बनाने का ये एक शानदार तरीका है। अपने आप के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वो अपने व्यवहार पर, अपने कार्यों पर चिंतन करते हैं। ये केवल बच्चों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि आत्ममूल्यांकन तो हर किसी के जीवन में एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास होना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। अब हम इसके क्या देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं या इसके लाभ क्या क्या हैं। देखो, ज्ञान प्राप्त करने और किसी चीज को वास्तव में समझने के बीच में अंतर होता है। जब स्टूडेंट किसी चीज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का आकलन स्वयं करते हैं तो उनकी वास्तविक समझ को अंतर्दृष्टि मिलती है। हमने उनको मैथ्स के सम पढ़ा दिए, जोड़ना पढ़ा दिया, घटाना पढ़ा दिया, लेकिन जब वो मार्केट में जाकर खरीदारी करते हैं या किसी चीज को दे करके, पैसे दे करके उसका जोड़ करते हैं या घटाना करते हैं, यानी जब उसको प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ वो वास्तव में उनको वो चीज समझ में आ गई है अथवा नहीं।
उसके बाद इससे बच्चों को ये पहचानने में भी मदद मिलती है कि वो किसी चीज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। उनको ये पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें कि उन्होंने क्या अच्छा किया है और क्या ठीक नहीं है, अर्थात उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होकर के चीजों को एनालाइज करना सीख सके। इसके अलावा जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसको इंटीग्रेट करना सीखे, यानी कि जो उन्होंने नया सीखा है और जो पुराना सीखा हुआ है उन दोनों को आपस में कोरिलेट कर ले, यानी नई जानकारी के आलोक में किसी चीज पर पिछली प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए उनको प्रेरित करे। सपोज आपने साइकिल चलाना सीखा है तो जो बैलेंसिंग है उसको आप स्कूटर चलाते समय उस बैलेंसिंग को किस तरह से आप वहां पर पे उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि नए ज्ञान और पुराने ज्ञान को आपस में कोरिलेट करना सीखें। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रगति कैसे की जाए इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में माहिर हो, हर क्षेत्र में माहिर हो, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड में आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इसका ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा जब आप स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो आप कुछ मानदंड स्थापित करते हैं। तो हम जैसे कि कोई एग्जामिनेशन के लिए कोई मानदंड स्थापित करते कि 4 नंबर से 10 में से 4 नंबर से कम जिस बच्चों के मार्क्स आएंगे वो इस एग्जाम में फेल माना जाएगा, यानी कि हमने एक मानदंड स्थापित करा है। या जैसे कि हम डिबेट बच्चों के बीच में करवाते हैं या निबंध प्रतियोगिता करवाते हैं या नाटक प्रतियोगिता करवाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मानदंड होते हैं। डिबेट प्रतियोगिता में हम क्या देखते हैं कि बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन लेवल है या बच्चे ने अपना कंटेंट जो है वो किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करा है, या उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसके चेहरे के हाव भाव, ये सारी चीजों का हम मानदंड पे रख करके हम उसको परखते हैं, उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। निबंध प्रतियोगिता में हम बच्चे का उसके सब्जेक्ट का कंटेंट देखते हैं, उसका हैंड राइटिंग देखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसने चीजों को किस प्रकार से हाईलाइट करा है वो देखते हैं। इसी तरह से नाट्य प्रतियोगिता में हम बच्चे का डायलॉग डिलीवरी है या जो बच्चे का मेकअप है, उसका जो कॉस्ट्यूम है, वो तो हर एक चीज के लिए अलग अलग मानदंड होते हैं। तो वो मूल्यांकन कौशल जो है वो बच्चे में विकसित होते हैं। अगर हम स्व मूल्यांकन की आदत बच्चे में डालते हैं तो उसके अंदर मूल्यांकन कौशल विकसित होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को जब हम सीखने का स्वामित्व देखते हैं तो हम सीखने की प्रक्रिया में उसको और अधिक अवसर दे रहे हैं, यानी कि उसका दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, उसको दूसरों के साथ हम मिलना जुलना सिखा रहे हैं। और क्योंकि वो दूसरों से पूछता है या दूसरों के साथ कंपेयर करता है अपने आप को। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों के लिए आत्ममूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए उन्हें अपने काम में आत्मनिर्भर होने की अनुमति देता है। उन्हें अपनी गलती स्वयं पता चलती है कि उनको जब वो कोई काम करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अरे ये कॉन्सेप्ट तो ऐसे तो समझ में आया ही नहीं, अरे यहाँ पे तो ये गलती रह गई। तो उन्हें ये समझ में आता है कि कहाँ पर चीजें उन्हें समझ में आई हैं और कहाँ पे रह गई है, कहाँ पे उनको सुधार की आवश्यकता है। दूसरी चीज ये बच्चों को शो करता है कि वो बच्चे जो हैं वो स्वयं में सुधार करने में सक्षम है, यानी कि वो अपनी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स को चिंतन करने और आत्म सुधार करने में मदद करता है। ये तत्काल प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, यानी कि जो फीडबैक है स्टूडेंट को वो तुरंत का तुरंत मिलता है। बच्चे को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये गलती
की है। सपोज अगर हम कुछ टीचर को देते हैं तो टीचर के पास कभी समय नहीं होता है, वो कहता है अच्छा हम 2-3 दिन बाद आपको इसका जवाब देंगे, या वो चेक करता है या उसके ऊपर, तो उसमें, लेकिन यहाँ पर जब बच्चा खुद के लिए कार्य करता है तो उसे तत्काल तुरंत फीडबैक मिलता है और वो अपना मूल्यांकन, इसके अलावा उच्च स्तरीय मूल्यांकन कौशल विकसित करने में मदद करता है। आपने बताया ही था आपको, स्टूडेंट्स को ईमानदारी से चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, वो कितने पानी में हैं, कहाँ पर। इसके अलावा उन्हें थॉरो शिक्षा प्रदान करता है, गहन शिक्षा प्रदान करता है। स्वमूल्यांकन अपने आप में सीखने का एक और अवसर प्रदान करता है। एक और अवसर प्रदान करता है मतलब कि सपोज अगर पिछले टेस्ट में बच्चे के 10 में से 5 नंबर आए हैं तो उसे ये समझ में आता है कि नहीं, पिछले टेस्ट में तो देखो मेरे 5 नंबर आए हैं और अब इस टेस्ट में हम बेहतर करेंगे, या पिछला वाला असाइनमेंट हमारा हमें B ग्रेड मिला था तो अब इस असाइनमेंट, नेक्स्ट असाइनमेंट में हम A ग्रेड लाने की कोशिश कर सकते हैं। या वहाँ पर हमारा राइटिंग अच्छा नहीं था तो जिसके लिए मैडम ने मुझे टोका था, या मुझे ग्रेड अच्छा नहीं मिला था, तो इसमें वो उसको सीखने का अपने आप में एक और अवसर प्रदान करता है। आत्ममूल्यांकन इस तरह वो ग्रेडों से ध्यान हटाकर सीखने पर केंद्रित करता है। जब बच्चा अपने आप से सीखने लगता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि मुझे क्या चीज आई है और क्या चीज नहीं आई है, तब उसका ध्यान जो है वो मार्क्स से या ग्रेड से हट जाता है। उसे ये लगता है नहीं, ये चीज मेरे लिए आना जरूरी है। वो लर्निंग पे ध्यान केंद्रित करता है, ना कि ग्रेड्स के ऊपर या मार्क्स के ऊपर। ये इसके अलावा ये ऑटोनोमस शिक्षण को बढ़ावा देता है। यानी कि जो कई बार क्या होता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में ग्रेड्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि मैडम आपने इसे तो इतने नंबर दिए और मुझे कम नंबर दिए। तो वहां पर क्योंकि बच्चा स्वयं का अवलोकन खुद कर रहा है, स्वयं को खुद जज कर रहा है, तो उसे समझ में आता है कि नहीं, मैंने ये गलतियां की हैं और यहाँ पे मेरे मार्क्स कटने चाहिए। और उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि हाँ, हमारा जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है और किस प्रकार से टीचर्स मार्किंग करते हैं। तो वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो उसके टीचर्स के साथ होते हैं वो भी कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा नेचुरली ये टीचर्स के वर्कलोड को तो कम कर ही देता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसा बच्चों का स्वयं के प्रति अत्यधिक कठोर या उदार होना। अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, है ना, या अरे हमें अपने आप को तो देना है ना, हम अपने आप को ज्यादा नंबर दे लेते हैं। या कई बार बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा, नहीं यहाँ भी गलती करी, यहाँ भी गलती करी, यहाँ भी नंबर काटो, यहाँ भी नंबर काटो, यहाँ भी नंबर काटो। और जब वो अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड मार्किंग करते हैं अपने आप के लिए, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर डिप्रेशन आ सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चों को जो असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, अंकन के मापदंड हैं, वे समझ नहीं पाते हैं। या कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उनसे क्या पूछा जा रहा है और वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे समय में उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ हम डिस्कशन करके उनको बताएं कि उनको क्या करना है। या और कई बार क्या होता है कि बच्चा जब स्वयं का मूल्यांकन करता है तो उसे उसमें समय अधिक लग सकता है, और जो मूल्यांकन के मानदंड होते हैं, जो असेसमेंट क्राइटेरिया होते हैं, कई बार बच्चे उससे भी अनजान होते हैं। तो ये हमारा था सेल्फ असेसमेंट के प्रति थोड़ा सा आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट उसमें हम आपके लिए पीयर एवोल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।